नमस्कार मित्रों, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। स्वयं का आत्मनिरीक्षण, ये हमसे ही संबंधित टॉपिक है। प्रभु जी के आशीर्वाद से जीवन आनंददायक और भक्ति प्रेम से भरता ही जा रहा है। हर सांस उनकी याद लेकर आती है और हर सांस उनका प्रेम भीतर भर कर जाती है। उनके नाम का स्मरण जैसे पहरेदारी करता है हर आती जाती हुई सांस पर, कि कहीं कोई सांस उनकी याद बिना गुजर न जाए। हे विधाता, यही प्रार्थना है कि जो सांस आपकी याद बिना हो वही क्षण यह शरीर उसका त्याग कर दे और प्राण निकल जाएं। जीवन के सूनेपन को आपने प्रेम भक्ति रस से भर दिया है। हे कृपा सिंधु भगवान, पहले जीवन भार रूप था, पर अब यह जीवन जैसे रस से भर गया है और हर पल पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के प्रेम के आनंद में बहता है। अब भगवान और भक्त के बीच में मन विचार भी आए तो वह भी बाधक लगते हैं। यही अवस्था हमारी चल रही है। अब कोई विचार या गलत भाव भी आते हैं तो बहुत दुख लगता है और लगता है कि यह भी नहीं चाहिए अब मेरे और भगवान के बीच में। यह संसार की कोई भी वस्तु मुझे छुए नहीं और क्षण भर भी प्रभु से विरह न हो, बस यही प्रार्थना है। पहले ना दूसरों की गलतियां बहुत दिखती थी, पर अपनी गलती नहीं दिखा करती थी, पर अब गलतियां दिखती हैं वो भी अपनी, और दुख लगता है कि कैसे इन विकारों अवगुणों से मुक्ति पाऊं। ये दुख लगता है कि यह विषय विकार अवगुण मेरे और प्रभु जी के बीच में बाधक है और परम धाम तक पहुंचने में बाधा करते हैं। एक क्षण भी अब इन विकारों के साथ जीने का मन नहीं होता। उन प्रभु जी ने अनंत उपकार किया मुझ जीव पर, जो अपनी कृपा दृष्टि डाली, वरना मैं अधमी पापी जीव कहाँ इस कृपा के लायक थी। धीरे धीरे धर्म व भक्ति का जीवन में प्रवेश हो रहा है और सत्य ज्ञान व वैराग्य भी अपनी जगह बना रहे हैं। भगवान तो वहीं रहते हैं ना, जहाँ उनके माता पिता भक्ति व धर्म हों और जहाँ ज्ञान व वैराग्य रूपी भाई हों। भगवान स्वयं जीवन में प्रवेश कर गए हैं और हर दिन स्वयं हाथ पकड़कर आगे बढ़ा रहे हैं। ये प्रभु जी की कितनी करुणा और कृपा है। जीव के किसी भी साधन से भगवान नहीं मिलते हैं, वह तो स्वयं कृपा करके जीव के समक्ष प्रकट होते हैं, और जब भगवान स्वयं प्रवेश करते हैं तो वह अपने साथ अपना पूरा परिवार भक्ति धर्म ज्ञान वैराग्य लेकर आते हैं और हमें सत्य पथ्य का अनुगामी कर देते हैं और बिखरे हुए जीवन को पुनः व्यवस्थित कर जीव का कल्याण कर देते हैं। इसका ही एक प्रसंग है हमारा कि एक दिन दोपहर में हम सो रहे थे। स्वप्न में कहीं किसी बाग में थे। वहाँ सब कुछ बहुत बहुत सुंदर था, हरियाली पुष्प सब कुछ था। वहीं किसी के घर हम गए और हमारे पास 5-6 नींबू हैं, पर वो थोड़े से सूखे हुए हैं। जिनके घर गए हम, उन्होंने फ्रिज में से हमें कुछ सामान निकालने को कहा। हमने उनका फ्रिज खोला और देखा वहाँ बहुत सारे ताज़े फल रखे हुए हैं और साथ में ही ताज़े नींबू भी रखे हुए हैं। सारे फलों से हमारा ध्यान हटकर नींबू पर ही टिक गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नींबू थे वो थोड़े सूखे हुए से थे। अब ये हम मनुष्यों में एक संस्कार पड़ गया है और इसका हमें पता भी नहीं है कि हमें किसी की भी वस्तु उठा लेना बिना पूछे एक बहुत नॉर्मल सी बात लगती है कि ये छोटी सी ही तो चीज़ है, पर दोस्तों भगवान ने इसके लिए भी मना करके रखा हुआ है। किसी की भी वस्तु को बिना पूछे बिना परमिशन के नहीं लेना चाहिए। तो वो संस्कार हमारे भीतर भी आया और ऐसा मन में आया कि थोड़े से ये नींबू ले लेती हूँ ताजे वाले। लेकिन प्रभु जी की कृपा की बुद्धि ने तुरंत ही मना कर दिया और कहा कि भगवान ने कहा है कि जो वस्तु हमारी नहीं उनके बारे में हमें विचार भी नहीं आना चाहिए, वह अधर्म है। और तुरंत ही हमने ध्यान हटा लिया। जीवन कितनी अद्भुत तरीके से परिवर्तित हो रहा है। जागृत व स्वप्न अवस्था में अब होश रहने लगा बुद्धि व जीव को। यह इतना आसान नहीं है। बिना सत्पुरुष संत की महिमा के यह होना
तो हमारे द्वारा संभव नहीं है। ये बहुत ही अद्भुत घटना थी। ये बहुत ही विचारणीय घटना है कि स्वप्न अवस्था में भी इस बात का ख्याल रहे कि धर्मयुक्त आचरण ही हो मुझसे। परंतु यह मन उदास हो गया, क्योंकि यह समझ आ रहा है कि किसी योग्य नहीं है हम। प्रभु जी की अच्छी भक्ति भी नहीं कर पा रहे और अच्छे भक्त भी नहीं बन पा रहे। भीतर उठते यह अवगुणों का उद्वेग अब तकलीफ देता है, क्योंकि एहसास होता है कि कीचड़ में फंसे हैं हम। प्रभु जी की कितनी करुणा और कृपा है, मुझ जीव को इस कीचड़ से निकालने आ गए। मैं तो किसी लायक नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। हे प्रभु जी, हे कृपा निधान भगवान, मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, बस आपकी हूँ, मुझे स्वीकार कर लीजिए। और ये कुछ पंक्तियाँ हृदय से प्रार्थना स्वरूप निकली, जो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हमको स्वीकार कर लो प्रभु जी, मेरे झरझर हैं पाँव, उठा लो प्रभु जी। मैंने कोई साधन नहीं किए, पर फिर भी मुझे अपना लो प्रभु जी। शरणागत वत्सल नाम तिहारा, सुनकर शरण तिहारी आई। अब अपनी माया से बचा लो प्रभु जी। मैं तो अवगुण की खान हूँ, पर मुझको पार लगा दो प्रभु जी, पर मुझको पार लगा दो प्रभु जी। हे करुणा निधान भगवन, आपके चरणों में शरणागति ली है और आपकी शरण में हूँ। तो सबसे पहले हमारे परम पूज्य प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, और आप सभी श्रोतागणों के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। इस प्रसंग पे अगर हम ध्यान दें तो हमें बहुत कुछ अद्भुत समझ में आएगा दोस्तों। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।